जी रुखसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम करूँ शुरू? जी बिल्कुल शुरू करें। वो ज़ुहैर बिन अबी सलेमा है। उसके बाप ने अपनी बेटी सलेमा के नाम से के साथ कुनियत इख्तियार की, तो इसी वजह से उन्हें अबू सलेमा कहा गया। ज़ुहैर ने शायरी में मरूफ घराने में परवरिश पाई थी और इसके 2 बेटे थे जो दोनों शायर थे। वो उनके नाम काब और बहीर हैं। काब और ज़हीर ने बुजैर, बुजैर नाम है इनका। ज़हीर ने तकरीबन 90 साल की तवील उम्र पाई थी, जिसके बायस उसे सच्चे उपकार वाले बड़े बड़े तजर्बात वाला दानश्वर बनने का मौका मिला। ज़ुहैर को साहिब हवालियत का नाम भी दिया गया, क्योंकि वो कोई कसीदा नहीं कहते थे जब तक कि 1 साल इसकी तरतीब व तंजीम में ना गुजार देते, और इसमें इसने अपने अदब के साथ एहतमाम की दलील है। सही। आपके मुख्तसर सवालात और ये थे जी मैम। तफसीरुल इंतखाबी। करूँ? अच्छा जी। ये बताइए, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा के कितने बेटे शायर थे? 2। क्या नाम थे उनके? काब और बहीर। बुजैर। बजीर। बुजैर। ज़ुहैर, बजीर। इनका नाम ज़ुहैर है, बेटे का नाम बुजैर है। ठीक है। जी जी मैम। अच्छा जी। और कितनी बहनें इनकी शायरा थी? बहनें इनकी 2 बहनें थी, क्या नाम थे उनके? सुलेमा और खंसा। हंसा। और इनके वालिद ने अपनी जो कुनियत रखी थी वो किसके नाम पर रखी थी? अपनी बेटी के नाम पर। बेटी का नाम क्या था? सुलेमा। अभी, इसी वजह से उनको अभी सुलमा कहा जाता था। ठीक है। जी मैम। अच्छा जी। जी। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा की वफात कब हुई? 609 ईस्वी को। 609 हिजरी को? नहीं, ईस्वी 609 ईस्वी को। ईसवी को। ईसवी, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ही इंतकाल कर गए थे ज़ुहैर बिन अबी सुलमा। जी मैम। अच्छा जी। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने जो यहाँ पे शायरी की है, उन्होंने क्या मौजू अपनाया है इसका, शायरी का? गजल में की है, मदा में की है, किस में की है? ये जो आपके शामिल निसाब है। अमन हाबास बाबल मनाया, जो मोटों के इसबाब मदाह से में डरेगा वो की है सिपाही मैंने। लेंगे। हाँ जी। मदाह में। नहीं बच्चे, हिकमत में शायरी है ये उनकी, जिंदगी के बारे में नहीं है उन्होंने बताया जी कि जी जो कोई मौतों के इसबाब से डरेगा वो वो उससे पा ही लेंगी, अगरचे वो सीढ़ी के जरिए आसमान के किनारों का इरादा नहीं। जी जी। अच्छा। इसके अलावा शायर शख्सियत को जांचने का किसी शख्सियत को जांचने का आला किस चीज को करार देता है? कि कौन सी ऐसी बात है जिससे आप इंसान का अंदाजा लगा सकते हैं? यानी इंसान का दारोमदार किन 2 चीजों पर है? मैम जी, इखलाक पर है। 2 चीजें कौन सी? शायद उसकी ने 2 जुबान। चीजें बताई हैं। शायद ने कहा, जब तक कोई इंसान बोलता है तो उसके इखलाक से, उसकी जुबान से पता चलता है कि वो कैसा शख्स है। अच्छा। तो इसके अलावा भी वो कहता नहीं, लिसानुल फता निस्फुन व निस्फुन फुआदुहु। 2 चीजें जिन पर इंसान का इन्हिसार होता है पहचाने जाने जी का, मैम। क्या होती हैं भला ये दोनों चीजें शायर के नजदीक? जुबान और इखलाक। जबान और? इखलाक। नहीं बच्चे, फुआद दिल को कहते हैं। जबान और दिल, ये 2 चीजें हैं। वो शायर कहता है कि इस पे इंसान का दारोमदार है, और इसके अलावा तो इंसान सिर्फ एक गोश्त पोस्ट की एक सूरत ही होता है अगर उसके अंदर ये चीजें ना पाई जाएं। जी मैम। अच्छा। वो क्या कहता है, बुढ़ापे में कोई शख्स अगर बेवकूफी कर ले उसके बारे में क्या कहता है मौलाना शायर?
मैम जी वो कहते हैं कि हाँ जी, क्या कहता है कि अगर कोई बुरा शख्स बेवकूफ़ी कर ले और अगर नौजवान नादानी कर ले तो फिर शायर कहता नहीं है कि अगर कोई बुरा शख्स नादानी कर ले तो उसको नहीं अकल मैम नहीं जी आ मुझे सकती जी जी और नौजवान बेवकूफ़ी के बाद नादानी के बाद अक्लमंद हो सकता है। जी जी मैम अच्छा, ज़ुहैर के कसायद को क्या कहा जाता है? जी बच्चे, ज़ुहैर के जो कसायद हैं उनको क्या कहा जाता है? ज़ुहैर को क्या कहा जाता है? साहिबुल ज़ुहैर का एक कसीदा कितने टाइम में मंजर आम पर आता था? चलें ये बता दें। 4 साल में हाँ, 4 4 साल। नहीं 4 माह में अच्छा, उसको कहते क्या है? कसीदे को हाँ जी, उसको क्या कहते थे? हाँ जी, इसके कसायद को पता नहीं क्या नहीं पता मैम जी बच्चे, आपने लिखा भी हुआ है हौलियात और इसको आपने लिखा भी हवालियात लिखा हुआ है, वाव के बाद अलिफ नहीं आना। हौलियात कहा जाता था इसके कलाम को, इसके कसीदों को, क्योंकि इसके हौलियात, हौल का मतलब होता है 1 साल, तो शायर का जो कसीदा था उसको मंजर आम पर आते आते 1 साल लग जाता था। जी मैम वो अभी मैम जल्दी जल्दी में याद नहीं ना आ रहा अच्छा चले, कितने साल की उम्र में इसने वफात पाई? को भी नहीं बताया वो डिजाइन ज़ुहैर बिन अबी 90 सुलेमान साल की की वफात कितनी उम्र में पाई? हाँ जी बताएं। 90 साल की उम्र में 90 साल की उम्र में, ठीक है। आपका नाम था रुखसार, 34 रोल नंबर। जी जी मैम ठीक है रुखसार, नेक्स्ट वन अब देखते हैं थैंक यू कौन मैम है। जी रोल नंबर 37 कौन है? 34 इनका तो हो गया। 26 और 27 प्रेजेंट है। जी मैम 27 27 प्रेजेंट। हाँ जी जी, आप हैं अबू तमाम और अबुल अनाम। जी बताइए जी, अपना आगाज करें। मैम मेरे 2 टॉपिक थे, एक अबुल आला अल मौर्री का और एक अबिताम का। अच्छा, अबुल अलाल मौर्री किस चीज से महरूम था? मैम बनाई से महरूम थे। और इनकी जिंदगी के बारे में क्या ख्यालात थे, कैसे रहते थे ये? मैम ये घर में तन्हाई में रहते थे ज्यादातर। अच्छा जी, तन्हाई में रहते थे। इनके पास कौन आता था? सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स होते थे बस वो उनके पास आया करते थे, इसके अलावा लोगों में मिलता जुलता नहीं था, बिल्कुल अलग थलग होके रह गया था। अच्छा जी, अबू तमाम का तारुफ कराएं जरा। आपका मैम नाम ये क्या है? दमचक मैम हाफजा मिसबा। ठीक है। मैम ये दमचक में पैदा हुए थे और तंगदस्ती की हालत में परवरिश पाई थी। फिर मिस्र की तरफ सफर किया इन्होंने और वहाँ इनकी जामिया बात उम्र बता बिन रही आस है, में लोगों इनकी बात बच्चे बता रही है। मैम अबिताम की किसकी? अबिताम अबू तमाम बच्चे, अबू तमाम। अबू तमाम। अच्छा जी,
हम दमशक में पैदा हुए थे और तंगदस्ती की हालत में परवरिश पाई थी इन्होंने। बेटे क्या कर रहे हो आप? बहुत फर्क पड़ता है ना आपका। अच्छा अच्छा रहना। तो माम है ना आपका शायद। हाँ जी, ये दिमश्क लफ्ज है जिसको आप दमशिक कह रहे हो। दिमश्क, शाम में दिमश्क। ओके मैम। अच्छा जी, फिर दमिश्क में पैदा हुए थे, इनको फिर मिस्र की सरदार तरफ किस मदरसे का कहा सफर किया जाता है? मैम ये तो नहीं लिखा हुआ है। जी, किस मदरसे का इनको सरदार कहा जाता है? लीडर। फनकारी जी, मैम ये तो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। इनका तारुफ पढ़ा है आपने? जी मैम। उसमें लिखा हुआ है वाह ज़रीम मदरसा सनाती वल बदी। इनको सना और बदी के मदरसे का इमाम समझा जाता है। मैंने तो नहीं क्या पढ़ा। ये पढ़ा है आपने, लिखा भी हुआ है। चलें अब इनका बताएं ये क्या कह रहे हैं। नकिल फुआदा का हैसु शिता मिनल हवा मल हुब्बु इल्ला लिल हबीबिल अव्वल। मैम पहला शेर, हाँ जी, पहले शेर में ये इश्क के बारे में, मोहब्बत को अहमियत देते हैं। हाँ जी। जब कोई इंसान अपने महबूब को सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो जहाँ कहीं भी चाहे उसे इतनी ही रंगीनियां नजर नहीं आती। हाँ? तो वो इंसान जिससे पहली बार मोहब्बत कर चुका होता है वो उसे कभी भूल नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? भूल नहीं पाता जिससे पहली मोहब्बत करता है। अच्छा जी, भूल नहीं पाता। सही। चलें अब आप ये बताएं कि शायर कहता है वक़द सारा जिक्री फिल बिलादी फमन लहुम बिइफ़ाइ शम्सिन दौउहा मुतकामिलु। अबुल अलाल मौर्री ने ये जिक्र किया है अपने सेकंड लास्ट शायर में, शेर में। वक़द सारा जिक्री फिल बिलादी फमन लहुम बिइफ़ाइ शम्सिन दौउहा मुतकामिलु। हम इसमें वो लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि जो लोग मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानियां लगाए बैठे हैं कि मैं एक रोशनी सूरज की तरह हूँ जिस जो कभी नहीं बुझ सकता, अच्छा, फिर? क्योंकि मुझ में अब खूबियों और अच्छाइयों का म्यार बहुत पहुंच चुका है। जमान मुल्कों में मेरा जिक्र चल चुका है, इसलिए लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं कैसा हूँ? मैं खूबियों और अच्छाइयों के इस म्यार को पहुंच चुका हूँ कि लोग मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं एक सूरज रोशन सूरज की तरह हूँ जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई बुझा नहीं सकता। जिसे क्या हो सकता, जिसे कोई छुपा नहीं सकता। कि जब रोशनी होती है तो क्या जी होता है कि हर तरफ वो फैल जाती है और आप सूरज पे कभी भी पर्दा नहीं डाल सकते, जी मैम। है ना? क्योंकि सूरज की हाँ रोशनी तो हर तरफ फैल चुकी है। आप अपने कमरे को तो पर्दा डाल के बंद कर लेंगे, लेकिन आप सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकते। तो कहता है जी मेरा मैम। ऐसा जिक्र फैल गया है कि कोई जितना भी चाहे कि वो मेरे जिक्र को खत्म कर ले, अब किसी के लिए ये काम मुमकिन नहीं रहा। नहीं हो। ये कहना चाह रहा है वो। अच्छा जी, चलें। मैम जी आवाज नहीं आ रही हमें क्लियर। किसको नहीं आ रही बच्चे आवाज? अमरीन फातिमा? कौन बोल रहा है कि आवाज नहीं आ रही? जी मैम, अम्बरीन फातिमा कह रही है कि मुझे आवाज नहीं आ रही। लेकिन अमरीन फातिमा का तो माइक ही बंद है यहाँ पर। चलें, अच्छा ठीक हो गया जी। आपकी थी 19, रोल नंबर आपका 29 और आगे 27। 27 रोल नंबर है। जी मैम। नाम है आपका हाफिजा मिसबाह फैज। ठीक हो गया। 26 रोल नंबर कौन है?
बच्चे 26 कौन है? आपसे पहले किसका रोल नंबर आता है? रिमशा मैम शौकत। निमशा चौक। वो कहाँ है? जी वो मैम। एक दिन भी नहीं आई यहाँ पर, जब से मैं मुझे पता प्रेजेंटेशन नहीं। दे रही हूँ, मुझे नजर नहीं आ रही हूँ। अच्छा पता चलें, नहीं। अब नेक्स्ट वन कौन इधर बैठा हुआ है? मैम रोल नंबर 41 is present. 41। Yes मैम. 41। आपका नाम? मैम हम दुहा हाफिज. एक मिनट जी, 41 रोल नंबर। जी, आपका नाम क्या? मुंतहा? मैम ममदुहा. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी. ममदुहा हाफिज. ममदूहा। ठीक है जी। आपका काम है जी, तारुफ दें अपना, इसका तारुफ मौजू का। मैम मैम थोड़ा सा लाउड आवाज नहीं आ रही है. मुझे, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम जी हेलो? मैम मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ. मैं इस वजह से आपकी बात प्रॉपर नहीं आ रही. आप जरा थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं. मे भी आ जाए. वैसे मेरी आवाज यहाँ तो जा रही है, मैंने देखा है, म्यूट तो नहीं है मेरा माइक, और जितनी आवाज डेली आती है उतनी ही आ रही है। आप अपने स्पीकर को थोड़ा सा सेट करके देखें, मे बी उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैम एक सेकेंड. ना बूटा भी कह रही है मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? चलेंगे देखते हैं। हाँ जी, आप, मेरी आवाज क्लियर हुई है आपको? जी मैम. मे बी वीडियो की वजह से जी आवाज मैम बोले. हाँ जी, मैंने कहा मे बी वीडियो की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, मैंने वीडियो अपनी बंद कर दी है। जी मैम बोले. हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम कुछ बेहतर हुई है. चलें लेकिन अब कट आप, कट के आ रही, लेकिन बेहतर हो गई है. चलें आप ममदुआ शुरू करें अपना काम। एक्चुअली आज मौसम भी कुछ ऐसा, मे बी सिग्नल्स का भी प्रॉब्लम हो। मैम मेरा. यस मैम. मौसम भी ऐसा है जिस एरिया में वहाँ बारिश भी हो रही है. चलें, अहमद शौकी के बारे में बताएं। मैम मेरे दोनों की तशरीह थी मोहम्मद अली जौहर के सानिया इर्तिहाल के बारे में और ख़वातीन की तरबियत के बारे में. और मोहम्मद अली जौहर जो है वो जो हैं उनके लिए अहमद शौकी जो है वो लिखते हैं कि ये बैतुल मुक़द्दस है. इनके लिए बैतुल मुक़द्दस को कहा जा रहा है कि पाक मुक़द्दस सरजमीन उनके लिए जमात को तैयार कर दो, और क्योंकि वो शान शौकत और इंसान तुम्हारी सरजमीन में सुपुर्द खाक होने वाला है. और इसके लिए ये तैयारी जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक की इकामतगाह बनाया इसको. और शब मिराज के लिए बैतुल मुक़द्दस की सीढ़ी खोल दी गई है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस के शब मिराज के मौका पर बैतुल मुक़द्दस से इस सफर का आगाज हुआ था. सही। जन्नत की आसमान की तरफ सफर का आगाज हुआ था. और ये भी उन्होंने कहा है, अहमद शौकी इसमें ये कहते हैं कि ये जो थे मशीह हकूक का बोझ उठाए हुए थे. हर मुसलमान की जिम्मेदारी, हर मुसलमान के अच्छाई और भलाई का जिम्मेदारी खुद बने अच्छा हुए ये थे. और बताइए, इस्लाम का मामला शायर कहता है और कुल्ली ज़ईमी मोहम्मद नज़ल अल असा बिन्नीली वस्तौला अला बतहाइही नम फी जवारिल्लाहि मा बिका गुरबतुन फी दिल्ली बैतिन अंता मिन अबनाइही। ये बताइए, यहाँ पे उतरे नील की बात करता है ना, उससे अगले में मैम कहता अगेन मैम की वॉइस नहीं आ रही। मैम अगेन कुल्ली ज़ईमी मोहम्मदिन नज़ल अल असा। मैम आपकी आवाज कट के आ रही. सिर्फ कुल्लीन की मुझे आवाज है, बाकी किसी चीज की आवाज नहीं आई. चले, कुल से ये शुरू हो रहा है, आप उसको बयान करें शेर को, जो एक कुल से मिनट शुरू एक हो मिनट. रहा है। यस मैम मैं कर रही हूँ. शायर कहते हैं, ऐसे कायद मोहम्मद जौहर से कह दो कि नील पर रंजीदगी नाजिल हुई है कि उसकी वादी पर छा गई है. इसमें शायर अहमद शौकी कहते हैं कि कायद मौलाना मोहम्मद अली जौहर को खबर दे दो कि इनकी वफात पर मिस्र भी गमजदा हो गया है, इसकी तमाम वादी पर गम छा गया है. और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि वो मिस्र के इंतहाई हमदर्द थे और हर मुश्किल में उन्होंने अहले मिस्र का साथ दिया है. अच्छा, ऐसा क्यों ना हो क्योंकि वो मिस्र के, हाँ जी यस मैम. हाँ जी, ऐसा क्यों ना हो
ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि वो मिस्र के इंतहाई हमदर्द थे और उन्हें मिस्र का हर मुश्किल में साथ दिया है। हाँ, वो कहते हैं नम फी जवार इलाही माबी का गुर्बतुन, अगला शेर। मैम जी, यही वजह बताइए कि वो मिस्र के हमदर्द थे और अहले मिस्र का साथ दिया करते थे, अहले मिस्र की जो नहीं है बच्चे, मुश्किलात अगला को शेर मिटाने मैंने दिया आपको करते कहा, थे। उसकी तशरीह कीजिए। नम फी जवार इलाही माबी का गुर्बतुन। मैम आपका वॉइस ओवर बहुत मुझे जिस मिसप्लेस होके आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओहो, मैं क्या करूं, मैं अपनी ये मेरी मैम ना टाइम दरअसल रह गया सिग्नल मेरी। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा की लाइट आई है और ना बारिश की वजह से, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे आप एक लफ्ज ऊंचा बोल दे, मैं फिर अल्फाज ढूंढ लेती हूँ। अगला शेर बताएं, अगला शेर तशरीह करें। ओके मैम। तो अल्लाह ताला की जवारी रहमत में सो जा, नम फी जवारी लाही माबी का गरबा। तो अल्लाह की जवारी रहमत में सो जा, फी ज़िल्ली बैती अंता मिन अबनाहु, और तेरे लिए अजनबी नहीं है, तू इस वासियों में से है। शायद अहमद शौकी कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का मुसलमानों का किबला रहा है और जी मस्जिद है, इसके साए में दफन हो जाओ अल्लाह की हमसायगी में, यानी उसके साए में दफन होना अल्लाह की हमसायगी में दफन होने की मुतरादिफ है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। और शायर मौलाना जौहर से मुखातिब होते कहते हैं, ये घर आपके लिए कोई अजनबी घर तो नहीं है, बल्कि आपका तो आना जाना रहा होगा। दर हकीकत आप वहाँ के मस्जिद के फर्जंदों में से, मस्जिद को आबाद, अल्लाह के घरों को आबाद करने वालों में से। सही, ठीक है ममदुआ। आप जो हैं, आपने बच्चे किस नाम से अपनी असाइनमेंट जमा कराई हुई है? आपकी असाइनमेंट नहीं नजर आ रही मुझे। मैम रोल नंबर ममदूह हफीज के नाम से ही है। रोल नंबर? मैम मेरे रोल नंबर के हिसाब से और मेरी जो है मेरा नाम ही है। अच्छा, मुझे नहीं, उधर ममदुहा के नाम से कुछ नजर नहीं आ रहा। मैम मैं वो जूम सेंड हाफसा कर के दूं या नाम से ना हो स्क्रीनशॉट पहले। सेंड कर दूं आपको? चलिए मैं एक मिनट और जरा चेक कर लूंगी। ठीक है आप बच्चे, ठीक है आपकी बारी हो गई। नेक्स्ट अब कौन है? हाँ जी, नेक्स्ट वन कौन है इधर? अब रोल नंबर 42। जी रोल नंबर 42 कौन है? सलमा बतूल प्रेजेंट हैं आप? अच्छा जी, सलमा बतूल के बाद अक्सा शाहिद। यस मैम, प्रेजेंट। जी अक्सा, आपका रोल नंबर 43 है? यस मैम। चलें बेटे, अपना तारुफ कराएं इसका उन्वान का। मेरा है अहमद शौकी और हाफिज इब्राहिम। हाफिज इब्राहिम कौन है? उन्होंने क्या कहा? वो इंजीनियर थे। वो इंजीनियर मोहम्मद हाफिज इब्राहिम है। वो हाफिज इब्राहिम के नाम से मशहूर हैं। मिस्र दरवाजा का बंद कौमी करो शायर। प्लीज। आयश, दरवाजा बंद करना जरा प्लीज। हाँ जी, जी अक्सा। हाफिज इब्राहिम इंजीनियर थे। वो हाफिज इब्राहिम के नाम से मशहूर हैं। मिस्र का कौमी शायर और इसके हवादिस और काया की तदवीन करने वाला है। वो एसवत में 1288 में पैदा हुए थे और अभी 4 बरस का था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया कि हजरत अच्छा वो बच्चे ये इब्राहिम बताएं, शायर कहता है जी। अल उम्मु मदरसातुन इदा आतहा। अल मदरसता इजा अदातहा। माँ एक स्कूल है, अगर आप इसे तैयार कर दे तो आपने गोया पकीजा रगों वाली एक कौम तैयार कर दी। हाँ जी, इसका क्या मतलब शायद है? इसमें वो कहते हैं कि माँ एक स्कूल की तरह अपने घर को तालीम देती है। अगर आपने औरत की तरबियत की और उसकी रगों में पकीजा लहर डाल दी तो एक कौम की रगों में पकीजा लहर डाल दी। और इस तरह एक फर्द नहीं बल्कि एक कौम जो आला म्यार पर उतरने वाली, अरूज और बुलंदी की तरफ चलने वाली तैयारी कर ली। वो कहता है कि अगर हम एक औरत की तरबियत अच्छे तरीके से करेंगे तो वो सारी कौम की और अपने घर वाले की वो तरबियत करेगी, कई मैम जी नस्लों आवाज तक उस नहीं आ रही। जाएगी। जी सना, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बच्चे आज ना बारिश की वजह से शायद मौसम ठीक नहीं है,
इस वजह से सिग्नल्स में कोई डिस्ट्रक्शन आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा मैम जी, मेरी आवाज आ रही है? अक्सा आपकी आवाज आ रही है मुझे, आप पढ़ती जाएं, ठीक कह रही हैं आप। जी मैम ये हो गया, अब नेक्स्ट। पाकीज़ा रगों वाली कौम से क्या मुराद है? शायर कहता है उसने आपने वो तैयार कर ली। जी पाकीज़ा रगों वाली के वो अगर एक औरत का वो तरबियत अच्छी होगी एक औरत की, तो वो फिर एक पाकीज़ा के साफ कौम की तो फिर एक फिर कौम अच्छी उसकी तरबियत होगी। एक अगर एक माँ की तरबियत अच्छी होगी एक औरत की, तो फिर वो आगे 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 अपनी तो नस्लों की फिर तरबियत अच्छी बच्चा जो है वो माँ की गोद से शुरू करता है सीखना। जी जी माँ की गोद से लेके उसको कब्र तक वो तालीम हासिल करता है। तो सही, ठीक है। आप अक्सा शाहिद सही है आपका। अब नेक्स्ट वन कौन है? अक्सा शाहिद के बाद नेक्स्ट कौन है जी? मुकद्दस रफीक, फजीला यूसुफ। जी मैम 44। 44 रोल नंबर। मुकद्दस? जी मैम मुकद्दस रफीक। मुकद्दस आप बताइए जी। बेटे क्या बात है साहब, क्या मसले है? गिरना जाना। 44 रोल नंबर। अरब माशरे में शायर का मुकाम जी मैम। बताइए जी। जी मैम अरब में शायर का मुकाम, ये मेरा टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा शायर के बारे में बताना चाहूंगी जी। कि जो है ना, शेर वो कलाम है जो औसाफ और इस्तारा पर मबनी हो, और ये अरबी उज़ान के मुताबिक होता है। ये इब्ने खल्दून ने कहा था। और इसके अलावा जो शेर व शायरी होती है उसका ताल्लुक अमूमन एहसासात के साथ होता है, और अक्सर इशार मोहब्बत के बारे में होते हैं और जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और शायर वो है जो इन इखलाकियात की बुराइयों जैसे नापसंदीदगी, बुज़दिली और बहुत सी ऐसी चीजों को नापसंद करता हो। और आयशा इसके अलावा तुम्हारा मैम फोन आ रहा है? अच्छा। और मैम शायर का जो अरबों में मुकाम था, उसकी हैसियत थी कि कबीले में जितने भी होने वाले वाकयात होते थे या जंग वगैरह जो भी है, उसके लिए वो लोग शायर को ही अपने आगे भेजते थे। और शायर जो है वो ऐसी खासियत रखता था कि वो अपने कलाम के ज़रिए से कौम को समझा भी सकता था, उनकी रहनुमाई भी कर सकता था, और वो चाहे तो उनको गुमराह भी कर सकता था। अल्लाह भी कर और सकता है। जी कोई किसी शायर जो है कबीले वो में देखे, जब किसी कबीले में कोई शायर नजर आता था, मंजर आम पर आता था, तो क्या होता था कबीले में? मैम वो लोग अपनी खुशी का इजहार करते थे और महफिल रखते थे, और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे कि क्योंकि वो कहते थे कि शायर कौम की जुबान होता है, और वो उसको जो है वो लीडर समझते थे, तो इसलिए वो अपनी खुशी का इजहार करते थे सब लोग मिलकर। ठीक है, गुड। और आपने शायर जो जितने है भी बच्चों को अब मैंने इस तरह के दिए ना, उनमें से सबसे अच्छा मुझे आपका ही लगा है। जो काम मैंने जी बच्चों को दिया था, मुआशरे के में शायर का मुकाम या अरबी के अदवार या कुछ, उसमें आपने टू द जी पॉइंट बात की है। मैम थोड़ा सा मुश्किल था ये, क्योंकि आपने इसके बारे में थोड़ा मैंने इस बारे मुख्तसर में सा बताया था। इस बात पे भी था कि जी मैंने खुद आपको बताया भी हुआ है, क्लास में लेक्चर जी भी मैम। दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ना स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को कोई अहमियत नहीं दी हुई थी, नोट ही नहीं किया। अगर आपने सिर्फ मेरा लेक्चर ही सुना होता तो आपको काफी कुछ उसमें ही मैम पता चल जाता। ठीक है, हाँ आपने जी बहुत अच्छा किया, शाबाश। अब नेक्स्ट जी आपका कौन है इधर? 45 रोल नंबर कौन है? फजीला यूसुफ। जी मैम। हाँ जी, आप बताइए जी। अरबी शायरी का तारुफ क्या आपने किया? शेर क्या है और अरबी शायरी का तारुफ? शायरी का मादा शेर है। इसके मायने किसी चीज के जानने, पहचानने और वाकफियत के हैं, लेकिन इस्तिलाहन शेर इस कलाम में मौजू को कहते हैं जो कसदन कहा जाए कि ये कलाम मौजू जज्बात और एहसासात के ताबिया होता है, और ये किसी वाकये की तरफ इशारा करने को कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई वह हादसा भी देखा हो और आपके दिल पर कोई असर भी किया गया हो, और आप पर आपके अंदर से खुद ब खुद अल्फाज की सूरत में अदा हो जाए। इस असर के बयान को शेर कहते हैं। और इन्हीं शेरों को
शायरी के नाम से जाना जाता है। फजीला, आपकी असाइनमेंट आपके अपने नाम से थी? नो मैम, फैसल अफजल के नाम से है। फैसल अफजल, मैं भी ढूंढी जा रही होती, मुझे नहीं मिल रही होती आप लोगों की असाइनमेंट। अच्छा जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? मैम उमरीन फातिमा मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। बेटे बाकियों को आ रही है, कोई मसला आपके एरिया में भी हो सकता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे मैं आप लोगों से सुन ही रही हूँ पूछ के, तो इसलिए अगर मेरी फर्स्ट करें नहीं भी आती तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ज़माना मैम जाहिलियत मेरा टॉपिक है शायरी थी, आप बताएंगी मुझे? जी मैम। हाँ जी, ज़माना जाहिलियत के बारे में बताएं, किस तरह की शायरी? ज़माना जाहिलियत और शायरी। अरब अपने ज़ुबान दानी, ताकत, लसानी और फसीलत कलामी की बदौलत मशहूर रहे हैं। शायरी में अरबों का चौली दामन का साथ रहा है। फितरी ज़ौक़ और माशरती हालात ने इनका मज़ीद लिखा है। और कसीदा, शबाक, वसाइले गर्ज, हर तरह से शायरी अरब का ओढ़ना बिछोड़ना रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ शायरी मुकाबले होते, कलाम की फसाहत और बलागत को देखते हुए अफराद के मुरातिब तय किए जाते हैं। बेहतरीन अच्छा, ये कलाम आप को पढ़ा लिखा हुआ पढ़ रहे हो, कुछ आपके जहन में नहीं एक पूरा बनता पॉइंट, अगर वो आप बताओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन में। ये किसने, मुकद्दस रफीक ने हाथ खड़ा किया हुआ? मैम जी मैंने 42 सना ले लें तो। हाँ जी फजीला। जी मैम। हाँ जी, मैं आपको कह रही हूँ कि इसकी बजाय अगर आप बताएं अपने अल्फाज में तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैम इसमें कहा गया कि शेर ऐसा है कि इसमें एहसासात और जज्बात के बारे में कहा गया है। और जहाँ पे आप वो बता रहे थे अरबी शायरी हो ज़माना जाहिलियत में जो होता था। मैम इसमें कि अरब में शायरी बहुत मशहूर थी और इसमें बहुत से कसीदे वगैरह भी किए जाते थे शायर में। और अरब में सबसे ज्यादा शायरी को बुलंद मुकाम हासिल था। शायरी जो आप मुझे ये बताने लगे थे कि वहाँ पे मुकाबले हुआ करते थे, और क्या होता था मुकाबलों में? मुकाबलों में हाँ जी, फसाहत और बलागत को देखे हुए अफराद के होते थे मुकाबले। और जिसकी शायरी ज्यादा अच्छी होती थी उसको क्या किया जाता था फिर? उनके लिए खुशी का पैगाम हुआ जाता। नहीं, उसको बैतुल्लाह के अस्तार पे नहीं लटकाते थे, बताया था ना आपको मैंने। जी जी, खाना काबा के लटकाया जाता था या बैतुल्ला के असार। ठीक, चले जी, आपका नाम था फजीला। जी मैम। जी नेक्स्ट अब कौन है यहाँ पर? 42 का ले लें। नेक्स्ट कौन है बच्चे? मैम जी 42 रोल नंबर। 42 ने भी दी नहीं थी? नहीं जी, 42। हाफिज इब्राहिम के बारे में आप क्या जानती हैं? नो मैम जी, मुझे पहले आवाज नहीं आ रही थी, अब फिर कनेक्ट किया मैंने। पूछ रही हूँ आपसे, आप हाफिज इब्राहिम के बारे में क्या जानती हैं? उन्होंने ये अपना कलाम कहाँ पेश किया, ये बता दें। मिस्र में उन्होंने अपना कलाम पेश किया। हाफिज इब्राहिम जो थे वो मिस्री शायर थे। इन्हें शायर कहा जाता था और इनकी पैदाइश जो है 20। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो कसीदा शामिल है हमारे निसाब, ये उन्होंने कब पढ़ा था, देरोत मिस्र में पैदा हुए थे। और हाफिज इब्राहिम भी के मिस्र के अरबी जुबान के शायर। आपको मेरी आवाज आ रही है सना? सना, मेरी आवाज आ रही है आपको? इधर बात सुनो। ज़ेब जी मैम जी आ रही है।
आप इनके साथ जो है ना वो भेज दो वो तो फोन और फिर आप